हर साल हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यह एक प्रतीक है कि महिलाओं को भी उतना ही हक है आगे बढ़ने का, काम करने का, जितना हक पुरुषों को है। हमारे देश में कई महिलाएं हुई जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे देश का नाम ऊंचा हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इसी तरह हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य की एक भारतीय आदिवासी पत्रकार और कार्यकर्ता दयामनी बारला के बारे में, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। जोहार, मैं निखिल कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दयामनी बारला का जन्म गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के बरहरा गांव में हुआ था। सर्टिफिकेट में दर्ज तिथि के अनुसार उनका जन्म 11 दिसंबर 1962 में हुआ था। दयामनी बारला के पिता जूला बारला गांव में खेती करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन क्षेत्र के अन्य आदिवासियों की तरह उनकी ज़मीन को साहूकार ने उनके अंगूठे का निशान एक कोरे कागज पर लिया और उनकी सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। जब मामला कोर्ट में गया तो सबूत और गवाहों के अभाव में उनकी ज़मीन चली गई। केस की वजह से घर के सारे सामान बिक गए। गाय, भैंस, बकरी जिनसे जीवन चलती थी सारे बिक गए। आर्थिक तंगी से परेशान होकर उनके पिता और एक भाई दूसरी जगह काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ और दूसरा भाई रांची में आकर काम करने लगे। माँ घरों में काम करती और भाई कूली का काम करते थे। 8वीं क्लास पास करने के बाद दयामनी बारला आगे पढ़ाई के लिए अपनी माँ और भाई के पास रांची चली आई। वह अपनी पढ़ाई के दौरान घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद इन्होंने एमकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद पत्रकारिता की शुरुआत की। पढ़ाई पूरी होने के बाद दयामनी बारला एक संस्थान में नौकरी करने लगी, लेकिन परिवार के साथ हुए अत्याचार इनके भीतर कहीं ना कहीं उबल रहा था और तब इन्होंने नौकरी छोड़ 1996 में जनक पत्रिका में काम करना शुरू किया। 1997 में प्रभात खबर में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर लिखना शुरू किया। बारला एक चाय की दुकान की मालिक है और उसे चलाती है, जो उनके पत्रकारिता कार्य और करियर में प्रभावी ढंग से समर्थन देती है। उन्होंने इस व्यवसाय को सोच समझकर चुना, क्योंकि चाय की दुकान ऐसी जगह है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। दयामनी बारला ने झारखंड के कई मुद्दों पर लिखा। दयामनी बारला ने सबसे पहले 1995 में कोयल कारो आंदोलन में भाग लिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने झारखंड के कई अहम मुद्दों पर अपनी लड़ाई जारी रखी। दयामनी बारला ने आइसलर और मित्तल की नगरी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोला। जबरा डैम बनने में भी कई गांव की जमीनें जा रही थी। तब दयामनी बारला ने इसे भी पूरे जोर शोर से आंदोलन का रूप दिया, जिसके चलते दयामनी बारला को 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन जोर शोर से जारी रखा। CNT एक्ट, पेशा कानून, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। दयामनी बारला न केवल आदिवासियों के लिए लड़ने वाली आंदोलनकारी है, बल्कि एक लेखिका भी है। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से विस्थापन का दर्द, इंच ज़मीन नहीं देंगे, 2 दुनिया, किसानों की ज़मीन की लूट किसके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 आदि है। दयामनी बारला को उनके कामों और उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें बारला ने 2000 में ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काउंटर मीडिया अवार्ड और 2004 में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया फेलोशिप 2013 में वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कल्चरल सर्वाइवल द्वारा स्थापित LNL लुत्ज स्वदेशी अधिकार पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। 2023 में मैसाचुसेट्स लोवेल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें ग्रीले पीस स्कॉलर नामित किया गया था। दयामनी बारला ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल आदिवासियों के हक और अधिकार को दिलाने में बिता दिए। 62 साल की उम्र में भी दयामनी बारला की आवाज़ और शब्दों में आज भी वही आग है जो उनके शुरुआती दौर में हुआ करती थी। ना इन्होंने थकना सीखा, न झुकना। निरंतर आदिवासी और झारखंडी हितों के लिए इस उम्र में भी लड़ रही हैं और सरकार चाहे जिसकी भी हो, सभी को आईना दिखाने का काम कर रही है। शायद इसलिए इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी महिला जो अंदर से भी मजबूत है और बाहर से भी। जोहार।